हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 1। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ-साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आज ये क्वेश्चन सीरीज है 1 से 25 तक। आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। ये पूछ रहा है कि आर्थिक भूगोल मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन करता है? ऑप्शन ए है आर्थिक क्रियाएं, ऑप्शन बी है सामाजिक क्रियाएं, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक क्रियाएं व ऑप्शन डी है जैविक क्रियाएं। तो जो आर्थिक भूगोल है वह मानव की आर्थिक क्रियाओं का या आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। यह है कि आर्थिक भूगोल का विकास वाणिज्यिक भूगोल के रूप में सन 1862 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक जियोग्राफी डेस वेस्टलैंड्स से माना जाता है। बताइए कि इस पुस्तक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है गोत्ज, ऑप्शन बी है चिसोल्म, ऑप्शन डी सी है रसेल स्मिथ व ऑप्शन डी है एंड्री। तो जो इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये है चिसोल्म द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सब भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उनमें विनिमय एवं स्थानांतरण पर प्रभाव डालती है। उक्त कथन किस भूगोलविद का है? ऑप्शन ए है बेगस्टन, ऑप्शन बी है चिसोल्म, ऑप्शन सी है डार्कनवाल्ड और ऑप्शन डी है गोत्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिसोल्म। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शामिल है? ऑप्शन ए है यह आर्थिक क्रियाओं और उनके जीविकोपार्जन का अध्ययन है, ऑप्शन बी है यह मानव के भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन है, ऑप्शन सी है यह विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलापों के उत्पादन, वितरण, उपभोग, वाणिज्य तथा परिवहन का अध्ययन है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा ये होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि मानव की उत्पादन संबंधी आर्थिक क्रियाओं को सर्वप्रथम किसने श्रेणियों में बांटा? ऑप्शन ए है टू मैन एम अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी है गोत्जे ने, ऑप्शन सी है चिसोल्म ने, ऑप्शन डी है स्मिथ ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्मिथ। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। सफलतापूर्वक पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करने के लिए भूमि का अधिकतम ढाल कितने डिग्री तक का होना चाहिए? ऑप्शन ए है भूमि का ढाल 30 डिग्री होना चाहिए, ऑप्शन बी है भूमि का ढाल 45 डिग्री होना चाहिए, ऑप्शन सी है भूमि का ढाल 60 डिग्री होना चाहिए, ऑप्शन डी है भूमि का ढाल 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये ढाल लगभग 45 डिग्री तक का ढाल है, तो वहां पे आसानी से कृषि किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आर्थिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? ऑप्शन ए है संसाधन भूगोल, ऑप्शन बी है कृषि भूगोल, ऑप्शन सी है औद्योगिक भूगोल व ऑप्शन डी है प्रजातीय भूगोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा ऑप्शन डी प्रजातीय भूगोल। इसको हम जो आर्थिक भूगोल है इकोनॉमिक जियोग्राफी की प्रमुख शाखाओं में नहीं शामिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि आर्थिक भूगोल कैसा विषय है? ऑप्शन ए है स्थैतिक, ऑप्शन बी है गतिशील, ऑप्शन सी है विकासशील व ऑप्शन डी है जीर्ण। तो जो आर्थिक भूगोल है ये एक गतिशील विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, मानव की आर्थिक क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शामिल है? ऑप्शन ए है मत्स्य पालन, ऑप्शन बी है खनन, ऑप्शन सी है उद्योग धंधे व ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं हैं? ऑप्शन ए कृषि एवं पशुपालन, ऑप्शन बी है सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी है संचार एवं संवाद वाहन और ऑप्शन डी है चिकित्सा सेवाएं। तो इसमें पूछा है प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक उत्पादन में क्या आएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि एवं पशुपालन। ये प्राथमिक क्रियाओं में आती हैं, आर्थिक क्रियाओं में। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। किस आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत
प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों में, ऑप्शन बी है द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों में, ऑप्शन सी है तृतीयक आर्थिक गतिविधियों में, और ऑप्शन डी है चतुर्थक आर्थिक गतिविधियों में। तो ये हो जाता है कि जिस गतिविधि के अंतर्गत जो प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है सीधा उपयोग हम करते हैं प्राथमिक आर्थिक क्रिया में ही हम सीधा उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, फसलें उगाना या मत्स्य पालन किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है? ऑप्शन ए है प्राथमिक आर्थिक गतिविधि, ऑप्शन बी है द्वितीयक आर्थिक गतिविधि, ऑप्शन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि, और ऑप्शन डी है चतुर्थक आर्थिक गतिविधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये भी प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत ही आएगा, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है, फसलें उगाना या मत्स्य पालन किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है? ऑप्शन ए है प्राथमिक आर्थिक गतिविधि, ऑप्शन बी है द्वितीयक आर्थिक गतिविधि, ऑप्शन सी है तृतीयक आर्थिक गतिविधि, और ऑप्शन डी है चतुर्थक आर्थिक गतिविधि। तो ये आ जाएगा प्राथमिक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 14 है, कारखानों से कोयला निकालना किस आर्थिक गतिविधि का परिचायक है? ऑप्शन ए प्राथमिक आर्थिक गतिविधि, ऑप्शन बी है द्वितीयक आर्थिक गतिविधि का, ऑप्शन सी है तृतीयक आर्थिक गतिविधि का, ऑप्शन डी है चतुर्थक आर्थिक गतिविधि। तो जो कारखाने से कोयला जो कोल माइनिंग किया जाता है ये आता है प्राथमिक आर्थिक गतिविधि के अंदर, खनन क्रियाएं आती हैं प्राथमिक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 15 है, प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के श्रमिक वर्ग में शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए है गुलाबी कॉलर श्रमिक, ऑप्शन बी है नीला कॉलर श्रमिक, ऑप्शन सी है लाल कॉलर श्रमिक, और ऑप्शन डी सुनहरी कॉलर श्रमिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनको कहा जाता है लाल कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है, जो भी प्राइमरी सेक्टर में लेबर या मजदूर लगे होते हैं इन्हें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को परिष्कृत रूप में उपभोग के लिए प्रयोग करना संबंधित है? ऑप्शन ए प्राथमिक आर्थिक गतिविधि से, ऑप्शन बी है द्वितीयक आर्थिक गतिविधि से, ऑप्शन सी है तृतीयक आर्थिक गतिविधि से, ऑप्शन डी है चतुर्थक आर्थिक गतिविधि से। तो हम परिष्कृत रूप में यानी उसका रूप परिवर्तित करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग का कार्य किया जाता है। जो भी हमें प्रकृति द्वारा संसाधन प्राप्त है तो ये किया जाता है द्वितीयक आर्थिक गतिविधि के द्वारा, उसका परिष्करण या मॉडिफिकेशन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17, लोहे को गलाकर इस्पात बनाना किस आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है प्राथमिक आर्थिक गतिविधि के, ऑप्शन बी है द्वितीयक आर्थिक गतिविधि के, ऑप्शन सी है तृतीयक आर्थिक गतिविधि के, ऑप्शन डी है चतुर्थक आर्थिक गतिविधि के। तो लोहे को गलाकर इस्पात बनाना ये भी आ जाएगा द्वितीयक आर्थिक गतिविधि की, क्योंकि लोहा हमें आयरन और वो प्राथमिक रूप से मिलता है, सीधे प्रकृति से संसाधन के रूप में मिलता है, और उसको हम क्या करते हैं रूप परिवर्तित करके उसका उपयोग करते हैं, इसलिए ये आ जाएगा द्वितीयक आर्थिक गतिविधि में। प्रश्न संख्या 18 है, द्वितीयक आर्थिक गतिविधि में लगे श्रमिक कहे जाते हैं? ऑप्शन ए है लाल कॉलर श्रमिक, ऑप्शन बी नीला कॉलर, ऑप्शन सी सफेद कॉलर, और ऑप्शन डी गुलाबी कॉलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नीला कॉलर श्रमिक। जो द्वितीयक आर्थिक गतिविधि में लगे लोग हैं उन्हें कहते हैं हम नीला कॉलर श्रमिक। प्रश्न संख्या 19 है, संचार एवं संवाद वहन किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है? ऑप्शन ए प्राथमिक आर्थिक गतिविधि, ऑप्शन बी है द्वितीयक आर्थिक गतिविधि, ऑप्शन सी है तृतीयक आर्थिक गतिविधि, और ऑप्शन डी है चतुर्थक आर्थिक गतिविधि। तो जो संचार एवं संवाद वाहन या फिर हम कहें कि जो सेवा क्षेत्र की क्रियाएं आती हैं ये आ जाएगा तृतीयक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 20 है कि बैंकर्स को आप निम्नलिखित में से किस उत्पादन क्रिया के श्रमिक वर्ग में शामिल करेंगे? ऑप्शन ए है गुलाबी कॉलर श्रमिक, ऑप्शन बी है नीला कॉलर श्रमिक, ऑप्शन सी है सफेद कॉलर श्रमिक, ऑप्शन डी है सुनहरी कॉलर श्रमिक। देखिए जो बैंकर्स है, बैंक हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, वाणिज्य हो गया, ये सारे तृतीयक गतिविधि में आते हैं, तृतीयक आर्थिक या टर्सरी इकोनॉमिक सेक्टर के अंतर्गत ये आते हैं। इनके कार्य क्षेत्र तो हम जो प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं उन्हें लाल कॉलर श्रमिक हो गया, लाल कॉलर श्रमिक के नाम से जानते हैं। जो द्वितीयक में लगे हुए हैं सेकेंडरी सेक्टर में उन्हें हम जानते हैं नीला
काला श्रमिक के नाम से। और जो तृतीयक क्षेत्र में लगे हुए हैं इन्हें हम जानते हैं, इनको कहा जाता है सफेद कॉलर। ये सफेद कॉलर या श्वेत कॉलर श्रमिक के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए जो बैंकर्स है ये शामिल हो जाएंगे सफेद कॉलर श्रमिक के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। तृतीयक आर्थिक गतिविधि में शामिल लोग कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? वही जैसे बैंकर्स हो गया, बैंकर्स आ गए तृतीय में, तो तृतीय को वहां पे देखे हैं हम कि सफेद काला श्रमिक के रूप में जाने जाते हैं, तो इसमें भी जो तृतीय आर्थिक गतिविधि है इसमें शामिल लोग कहे जाएंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया है सफेद काला श्रमिक, पहला ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो सफेद काला श्रमिक है ये कहलाते हैं जो तृतीयक सेक्टर या टर्सरी सेक्टर में जितने भी लोग लगे हुए हैं कार्य क्षेत्र में, तो उनको हम शामिल करते हैं सफेद काला श्रमिक के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, इसमें दिया है कि सूचना प्रक्रमण शिक्षण राजकीय सेवाएं आदि शामिल की जाती हैं। सूचना शिक्षण शिक्षा राजकीय जो सेवाएं हैं या जो संचार है इन सबको शामिल किया जाता है किसमें? ऑप्शन ए प्राथमिक आर्थिक गतिविधि, ऑप्शन बी है द्वितीयक आर्थिक गतिविधि, ऑप्शन सी है तृतीयक आर्थिक गतिविधि व ऑप्शन डी है चतुर्थक आर्थिक गतिविधि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तृतीयक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत सूचना प्रक्रमण शिक्षण राजकीय सेवा ये सारे आ जाते हैं। देखिए जो चतुर्थक आर्थिक गतिविधि है ये और उच्च स्तर का क्रिया विधेयक है कि ये कार्य क्षेत्र होता है उच्च स्तर का, इसमें हमें शोध रिसर्च ये सारे या फिर हम कह सकते हैं साहित्य लेख किसी भी विचार पे मंथन ये सारे जो क्रियाविधि की जाती है ये चतुर्थक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। ये जो होता है इसमें नवाचार आ सकता है चतुर्थक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत। और इसमें जो कार्य क्षेत्र में लगे होते जो श्रमिक उन्हें हम कहते हैं सुनहरी काला श्रमिक के नाम से इन्हें जानते हैं। जो चतुर्थक में लगे रहते हैं इन्हें सुनहरी काला श्रमिक के नाम से जानते हैं। बाकी प्राथमिक को आप जानते हैं नीला काला कहा जाता है, द्वितीयक वाले को और प्राथमिक को लाल कहा जाता है, लाल काला श्रमिक के अंतर्गत आ गए, द्वितीयक आ गए, नीला काला श्रमिक के अंतर्गत आ गए, तृतीयक आ गए, ये आ जाते हैं सफेद काला श्रमिक, और चतुर्थक आर्थिक गतिविधि ये आते हैं सुनहरी काला श्रमिक के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 23। इसमें दिया है कि सफेद काला श्रमिक निम्नलिखित में से कौन से श्रमिक हैं? ऑप्शन ए है खनन कार्यों में लगे व्यक्ति, क्या जो खनन कार्यों में लगे हुए व्यक्ति? तो नहीं, ये तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जैसे बी दिया है, ऑप्शन बी है कि परिवहन कार्यों में लगे व्यक्ति। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी है राजकीय सेवा में लगे व्यक्ति, ऑप्शन डी है शोध वैज्ञानिक, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं रिसर्च करते हैं जिससे हमारे देश में हमारे समाज में नवाचार नई नई टेक्नोलॉजी नए विचार या कोई भी नया ऐसा टेक्नोलॉजी आता है जिससे हमारे समाज का और विकास होता है, वहाँ पे और खोजों को बढ़ावा दिया जाता है। ये आते हैं आपके इस चतुर्थक में आ जाएंगे। तो सफेद काला श्रमिक में आ जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। जो राजकीय सेवा में लगे व्यक्ति हैं ये आ जाते हैं आपके सफेद काला श्रमिक में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 24 है, चतुर्थक आर्थिक गतिविधियों में शामिल लोगों को कहा जाता है। ऑप्शन ए है गुलाबी काला श्रमिक, ऑप्शन बी है लाल काला श्रमिक, ऑप्शन सी है नीला काला श्रमिक और ऑप्शन डी है सफेद काला श्रमिक। देखिए जो चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं दिया हुआ है इसके अंतर्गत बड़े बड़े जो कानून के जो बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं, बहुत बड़े बड़े इसमें इंजीनियर और डॉक्टर्स और इसमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों को शामिल किया जाता है। जो बड़े वैज्ञानिक होते हैं इस कार्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है चतुर्थक आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत। तो इन जो होते हैं इसमें जो शामिल होते हैं उनको कहा जाता है सुनहरी कालर श्रमिक के नाम से। यहाँ पे गुलाबी कालर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा या हम गोल्ड कालर कह सकते हैं, गोल्ड
कॉलर श्रमिक, गोल्ड कॉलर श्रमिक मिक के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड कॉलर श्रमिक। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 25 है कि मनोरंजन क्रिया किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का उदाहरण है। ऑप्शन ए है प्राथमिक, ऑप्शन बी है द्वितीयक, ऑप्शन सी है तृतीयक, ऑप्शन डी है चतुर्थक। ये हो जाएगा मनोरंजन भी आ जाता है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। जो मनोरंजन या फिर देश विदेश या अपने देशों में हम भ्रमण करते हैं, ये सारे आ जाएंगे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ये आज का अंतिम प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।